नमस्ते। आज कॉफी पे हम बातचीत करेंगे। अपने हमारे साथ हैं रश्मि मिश्रा जी। रश्मि मिश्रा जी इज अ वेरी वेल नोन पर्सन इन आ कम्युनिटी। ये रहती तो भारत में है, लेकिन इनका दिल भारत और यूके दोनों में रहता है, तो हम इनको बेसिकली यूके वाली ही कहते हैं। ये लेडीज का एक ग्रुप चलाती हैं, जिसमें इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश की है। शी इज अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन यूके एंड इन इंडिया। बहुत से चैरिटी के काम करती हैं। शी ट्राइज टू हेल्प पीपल आउट, एंड शी ट्राइज टू मेक अ वॉइस इन यूके व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड आवर यूनिटी। तो रश्मि जी, वेलकम। आप Thank you so much, Sneh. Thank you very much for this warm welcome and lovely words for me. Thank you very much. थैंक यू। कुछ आप अपने बारे में कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि मैं इस एज में पहुंची हूँ कि जब थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और कुछ करना चाहती हूँ। और इस करने के चाह में मैं जहाँ भी भारत के लिए पुकार होती है वहां जाके खड़ी हो जाती हूँ। और बाकी तो हमारा मैंने रियलाइज किया यूके में विमेन को बहुत एक वैक्यूम सा है। जॉबलेसनेस, मेड्स नहीं है, बच्चे फुली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी कुछ मतलब अपने मन मुताबिक जॉब्स नहीं है। तो इस वैक्यूम को हम फिल करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कनेक्शन, नेटवर्किंग और आपस में एक सहयोग एंड सपोर्ट मिले और आगे बढ़े हम सब। Good, like same platform as me. I guess I feel the same at the same time. तो मैं ये कहूँगी कि आपको आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन इश्यूज हैं जो वेस्ट में हम इंडियंस फेस करते हैं, उनको क्या इश्यूज हैं और उनको हम कैसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। सो आपको लगता है कि आप स्पेशली दोनों साइड से आते हैं, इंडिया से भी आती हैं, आप इधर से भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट में क्या इश्यूज हैं हम जो इंडियंस यहाँ रह के फेस करते हैं? स्नेह, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे यूके में मैंने देखा कि फ्रेगमेंटेड इंडियंस हैं, आपस में एकजुट नहीं है। बहुत बड़े बड़े फॉल्स ईगोज हैं। सब अपने अपने घर छोड़ के यूके में आके जॉब करने की कोशिश, एंड इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि लाइफस्टाइल मेंटेन करना और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, इतनी टैक्स देना, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग। इस स्ट्रगल में कहीं ना कहीं इंसान को वो पावर हंग्री, जो सेटिस्फैक्शन नहीं, मुझे लगता है, मैं देखती हूँ कि हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं हूँ, मैंने किया, मैं मुझे लगता है कि अगर आप कम्युनिटी इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, आगे कम्युनिटी के लिए आ रहे हो, तो आपको ये मैं भूलना पड़ेगा और आपस में सहयोग करना पड़ेगा और पीछे रह के काम करना पड़ेगा। और वेस्ट में बहुत जरूरत है, क्योंकि आज वो ताकत इकट्ठी हो चुकी है जो हमारे पीछे पड़ी है। हमारे को अपने अपने देश में भी हम भगाए जा रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया तो कुछ ज्यादा ही एकजुट है, और हमारे लिए एकजुट होना बहुत बड़ा चैलेंज है। और करने की कोशिश होती है, कुछ लोग आते हैं, फिर ये दिखाई नहीं देता कि हम एक हैं, एज इंडियंस एक हैं, चाहे किसी भी धर्म, जाति, किसी भी रिलीजन, लेकिन हम एक नहीं दिखते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आपको लगता है ये जो मैं से लेके हम तक की जर्नी हमको करनी है? आई एग्री एंड आई एम फुली फॉर दैट, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं नहीं हूँ, हम हैं, हम भारतीय, हम, चाहे उसमें हम हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, हम हैं, हम भारतीय हैं, तो वो हमको करना है। और शायद मे बी बिकॉज हम भारतीयों ने यूके में पैसा तो बना लिया है, हमारा अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस है, मे बी शायद वो जो मास्लो की जो थ्योरी आती है 10-20, आई थिंक वो शायद कहीं पे मिसिंग है। वो जो रिकॉग्नाइजेशन वाला जो फंडा है वो शायद कहीं मिसिंग है अभी। तो इसको
मैं को हम करने के लिए आपको क्या लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से हम सब को एक अम्ब्रेला के नीचे ला सके, प्यार से, दिल से, जहां हम सब एक दूसरे के त्योहार मनाए, एक दूसरे खुले दिल से मिले, ये भूल जाए कि वो कौन से रिलीजन का है, किस प्रांत से आए, प्रांत का भी है, मैं बंगाल से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं दिल्ली से, यार हो तो भारतीय। तो कैसे किया जा सकता है? आपके पास आइडियाज है, शेयर करिए ताकि हम यहाँ बहुत बड़ा काम है ये कि ये मैं को हम कैसे बनाएं। इतनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं और सबसे बड़ा रुकावट ये ईगोज होते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग अपने जो है जो अपने अंदर जो माफ करने की प्रक्रिया है, या फॉरगिव एंड फॉरगेट, या कोई बात में डिफरेंसेस तो होती ही हैं, दो भाइयों में होती है, बच्चे घर में, फैमिली में, सब में होती है। तो इस डिफरेंसेस को लेके आगे बढ़ना, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के डिफरेंसेस को अपनाना, कहीं पे तुम झुक जाओ, कहीं पे हम झुक जाए, ऐसे आगे बढ़ना है। और प्रॉब्लम तब आती है जब आप डिफरेंसेस को भूलना नहीं चाहते, जब आप उनको उनको पकड़ के रखे रहते हो। कितने साल पहले कुछ बात हुई, वो चला जा रहा है इतने साल बाद भी। तो ये चीजों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। और अगर आपने देखा जाए तो इंडिया इतना बड़ा देश है, अगर बहुत सारे कम्युनिटीज हो गए तो और अच्छा, और लोगों को अपॉर्चुनिटीज, और लोगों को देखने को, जैसे इतने सारे दुर्गा पंडाल हैं तो इतने सारे दुर्गा पंडाल में हम दर्शन करने जा रहे हैं, डांडिया हो रहे हैं इतने सारे, तो चलो अलग अलग कम्युनिटी, बट सब एक दूसरे के जो इवेंट्स है उसमें आए। आप हमारे दुर्गा पंडाल में आइए, हम आपके दुर्गा पंडाल में आए, आपके नवरात्रों में हम आए, आप हमारे नवरात्रों में आए। तो ये एक कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी फीलिंग के साथ कि आपने बहुत अच्छा किया, और आप एक दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। और मैं हमेशा, मेरे अंदर भी आती है बात कि अरे वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन मैं उसको दबाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नेचुरल है, स्वाभाविक है, आदमी के अंदर फीलिंग्स आती हैं, लेकिन उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। ये नेचुरल है। बहन को अगर किसी तारीफ मिल गई तो छोटी बहन नाराज हो जाती है, भाई की ज्यादा प्रशंसा हो गई, कंपैरिजन हो गया तो नाराजगी आती है, लेकिन हम फिर उसको ओवरकम करते हैं ना, वो ओवरकम करने की बात है। और रही बात एक दूसरे के इवेंट्स में आना और कुछ चीजों को लेट गो करना, ये बहुत जरूरी। लेट गो आप नहीं करेंगे तो आप फिर आगे लाइफ में बढ़ नहीं सकते। और अगर आपके अंदर वो खून जल रहा है कि अरे उसने मेरे साथ, उसने मेरे साथ, तो आप अपने को तकलीफ ज्यादा दे रहे हो, है ना। तो आपको आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बहुत जरूरत है। जी, कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी तो होगी, डाइवर्सिटी तो अगर आप गोरों के साथ काम करेंगे तो वो डाइवर्सिटी तो वहां भी होगी। तो इंडिया में वो डाइवर्सिटी है, बट वो डाइवर्सिटी हाँ, को हमने एक यूनिटी में लाना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए हमने वो यूनिटी बनानी है इंडियंस की। और एक डाइवर्सिटी इज गुड एक्चुअली। मेरे को तो अच्छा लगता है कि मैं गुजराती खाना, मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं गुजराती खाना खुश होके खाती, गुजराती कढ़ी मैं इतनी खुश होके खाती हूँ। आई लव इट। बहुत अच्छा लगता है या जैसे आई ईट साउथ इंडियन फूड खुश होके, मैं इसकी मच्छी खुश होके खाती हूँ। सो आई हैव अ वेरी डाइवर्स ईटिंग कल्चर इन माय हाउस एज वेल एट द मोमेंट। मैंने बेटे को भी वही सिखाया है कि हर तरह का खाना बनता है। तो आपको क्या लगता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं? और हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी ये जो यंग जनरेशन जो है, जो न्यू जनरेशन है, जो ब्रिटिश बॉर्न जनरेशन है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो दिशाहीन नहीं हो जाए, वो गुम नहीं जाए, वो ऐसा नहीं कहने लगे कि हम तो ब्रिटिश ही हैं, हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं मैं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कुछ दिशा दे के जाए, कुछ दे के जाए, ताकि वो सोचे कि हम सब इंडियंस हैं और हम ब्रिटिश, they're very proud Britishers, but at the time they should be very proud of their India as well, their roots जहां से वो आए हैं। बहुत सही है ये बात, ये मैं भी बहुत फील करती हूँ। मेरे बच्चे भी इस वक्त 20 के ऊपर है, और उनके अंदर भी इंडिया के प्रति वो फीलिंग्स नहीं है जो मेरे अंदर है। और हमारे
कई बातें होती हैं इंडिया की अच्छाइयाँ और कंपैरिजन विद यूके एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि हमने उनको जो अपने प्रोग्राम्स होते हैं उनमें लेके जाना, उनमें साथ उनको साथ रखना, जिस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्वमेंट, उनको इन्वॉल्व करके चलना, कुछ स्पीकर्स रखना जो कि हमारे इंडिया के बारे में बताएं, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स आए पैनल में या टॉक शोज में जो कि यूथ को बात करें। हम इनफैक्ट हम लोग सोच रहे थे कि एक यूथ विंग होनी चाहिए जो कि यूथ को लेके आगे आगे रखे, कुछ ऐसा हो कि इंडिया यूनाइटेड, जैसे आप सजेस्ट भी कर रही थी स्नेह, बहुत अच्छा आइडिया है, एक इंडिया यूनाइटेड फॉर्म हो और जो यूथ को आगे लाए, और जो हम जैसे हमारी पीढ़ी है हम पीछे रहें और यूथ को हम वो पेडेस्टल दें, वो टेबल दें, वो चेयर दें कि अब आप लीड करो, हम पीछे हैं, वो रेस्पेक्टफुली हमें करें। और एक और चीज ना, ये जो होड़ है चेयर की सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये मुझे लगता है कि रोटेशन कुछ हो तो सभी खुश हो कि चलो भाई कुछ महीने आप देखो, फिर उसके बाद रोटेशन पे आप, फिर आप, फिर आप। क्योंकि एक लीडर तो चाहिए ही, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फ्लैट तो इतना नहीं हो सकता जैसे लोग कहते हैं, लेकिन इट्स अ ड्रीम एक्चुअली, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लेकिन शायद बहुत मुश्किल है इसको अपनाना। कितना भी फ्लैट रखो फिर भी एक बंदा दिख ही जाता है आगे खड़ा जो बोल रहा होता है कि ये करो ये करो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए कि कुछ महीने का गैप्स देके फिर वापस आप आ जाओ उस महीने, मतलब इतने महीने बाद फिर आपका चांस है आप वापस आ जाओ, ऐसे करके रोटेशन कुछ हो तो शायद सब को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि अपने अनुसार आप जब उस चेयर पे हो तो आप अपने अनुसार चेंजेस लाओ। तो शायद ये कुछ काम करे। मैं बस सोचती हूँ कि कहाँ हम गिर रहे हैं, ये जो इंडिया है ये क्यों इतना टूट सा गया है। धर्म की राजनीति हो, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की राजनीति हो, चाहे वो लेडीज का आपस में वो जेलसी हो, इनसिक्योरिटी हो, ये सब चीजों से ऊपर उठने के लिए हमें थोड़ा सा ओवरकम करना पड़ेगा अपने मन को, और लेट गो करना पड़ेगा, और माफी और भूलना, फॉरगिव एंड फॉरगेट के साथ चलना चाहिए। सही बात है, क्योंकि वी हैव टू गेट ओवर एंड अबव अपने पर्सनल ग्रजेस तो देखो ना, घर पे आप अपने पार्टनर के साथ आपकी किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि आप उनको छोड़ के भाग जाएंगी। तो ठीक है ना, डिसएग्रीमेंट हुआ, लेट्स एग्री टू डिसएग्री वाला फंडा होना चाहिए। मेरा सीधा सा फंडा है, क्योंकि I always say let's agree to disagree, because कभी दो लोग को ओपिनियन कभी सेम नहीं होगा। तो if it's let's agree to disagree is a very good policy and people should attain it। and उसमें भूल जाओ पर्सनल डिफरेंसेस क्या है, ये सोचो कि तिरंगे को लेके चलो, यही मेरा एम है, इसी को मुझे बढ़ाना है, and then you can actually go ahead। जैसे मेरा पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेटा ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ता था स्कूल में, तो whenever I talked about 1857 या मेजर इवेंट्स इन इंडिया जो हैं, तो he will bring the name of a treason or something else जो उसको सिखाया गया था। तो जब उसने GCSE कर लिया, तो I thought it's my time to start teaching him a bit of Indian history. So I got him some history books from India, like talked about 1857 ka or uska, so he can see it, show him the movies like Mangal Pandey and like take him to Lal Killa in Delhi and Qutub Minar and all those places। So I did that to him। and अब है कि वो दोनों साइड को जज कर सकता है। हम पेरेंट्स यूके में रह के ये भूल जाते कि वो यूके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उनके दिल में वो जो प्यार है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि उनको वही सिखाया गया है, उनको ट्रीजन सिखाया गया है, तो that needs to be done। but I am very happy with the to start India United and I love that idea कि एक उसमें यूथ विंग होना चाहिए, क्योंकि यूथ हमारे साथ नहीं आता, अरे आप लोग तो लेक्चर करेंगे, आप लोग तो वो करेंगे, तो they get irritated with that। I think they need
something where they can have their opinion, they can agree, they can talk about their problems, क्योंकि उनकी problems हमसे different है. I'll tell you, मैं 17 की थी जब मैं कनाडा चली गई थी. रश्मि, मेरी problems very different थी than a girl from India or a girl from Canada. मेरी problems in between हो गई थी. You know, like new society में हो तो you have to gel in, but you can't fully gel in because you have Indian roots as well. So वो problems I think हमारे बच्चे यहाँ face करते हैं कि they get sandwiched between the West and the East, and they don't know how to handle it, you know. So I really like that idea of the youth wing, which is very good, very good. तो आप क्या vision देखते हैं? So I mean we are short and sweet रखेंगे आज की बातचीत. तो आप क्या vision देखते हैं इस ग्रुप की और आगे बढ़ते हुए इंडियंस के लिए? मुझे तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ. मुझे हर वक्त अच्छा ही दिखता है, और आने वाले जनरेशन्स को हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे इस इंडिया यूनाइटेड से बहुत कुछ सीखने को मिले उनको. और हमें बहुत काम करना है इस यू नो इट विल, यही नहीं है कि हमने बना दिया और उसके बाद खत्म. हमें बहुत इसके ऊपर काम और मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों से जुड़ना पड़ेगा. और जरूर आने वाले 5 सालों में हम बहुत कुछ बदलता हुआ देखेंगे. हम रिपब्लिक डे मनाएंगे, हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हम सारे फेस्टिवल्स मनाएंगे, और सभी धर्मों को लेके साथ चलेंगे, और एकदम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे. इट विल बी ओनली अबाउट इंडिया यूनाइटेड. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये आइडिया. इनफैक्ट मैं तो सोचने भी लगी कि आगे आने वाले सालों में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना विदाउट दोज द वाइसेस, ईगो, जेलसी, ये सब वाइसेस हैं. ये वाइसेस से ऊपर उठना पड़ेगा. आज हम लोग 40+ होने के बाद लोगों को थोड़ा सा इन सब चीजों से उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन अब कुछ दे के जाने का समय है. अब कुछ ग्रजेस लेके रखने की कोई शिकायत सबसे, अब हमें पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं. हमें दूसरों से नहीं पूछना कि आपने क्या किया, आपने क्या किया. हमें खुद को पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे वक्त वी आर डिक्लाइनिंग. हम अब यंग नहीं होंगे, अब हमें कुछ देना है समाज को, और ये बहुत अच्छा आइडिया है. जवान तो हम मरते वक्त तक रहेंगे रश्मि जी. मैं तो 90 तक भी जवान ही जाऊंगी. सही. मेरा दिल जवान मैं भी. पर डेफिनेटली मैं अपने आप को डेफिनेटली इस कॉज के लिए पूरी तरह समर्पित करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपना कहते हैं ना कि अपने काम में अपना वो हाइट अचीव कर लिया है, तो मेरे को वो हो चुका है. बट आई वांट टू डू फॉर माय कंट्री जहां से मैं आई हूँ. एंड आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा है, एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स इट, ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर. क्योंकि ये तू मैं तू का खत्म करके हम हो गया. बहुत हो गया. अब हम करेंगे. और अपने देश को प्राउड करेंगे. आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, बातचीत की, एंड ये बातचीत फ्यूचर्स में भी चालू रखेंगे. थैंक यू रश्मि जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्नेह. नमस्कार.